मुल्की सियासत में एक बार फिर टेक्नोक्रेट सेटअप की गूंज। इमरान खान ने खदशात का इजहार कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इलेक्शन जल्द होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। अभी एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं है। जनरल बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा 90% तक पहुंच चुका। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए। इमरान खान का इलेक्शन बयानिया है कि फौज उसकी मदद करे। इमरान खान चाहता है आमरीत का दरवाजा खुले और फिर वज़ीर आज़म बन जाए। इमरान खान की जिद थी इस्टेब्लिशमेंट में बैठे सहूलतकारों के होते हुए इलेक्शन कराए जाएं। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, लेकिन किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। अगर इंतखाबात वक्त पर होंगे तो इमरान खान के सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। इमरान खान के सहूलतकारों का खात्मा करके रहेंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। अमेरिका से दरामद टेक्नोक्रेट आए तो एहतजाज करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं टेक्नोक्रेट के सामने एहतजाज होगा तो जूते छोड़कर भाग जाएगा। पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजर्बे करना बंद करें। बेहतरीन हुकूमत को घर भेजकर और जोकरों को मुसल्लत करके एस्टेब्लिशमेंट ने गलती की। सीधी बात है कि मुल्क के मसले हल करने के लिए इलेक्शन कराएं। इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम नामुमकिन है। हम असेंबली इस्तीफे देने जाते हैं, स्पीकर राजा परवेज अशरफ फरार हो जाते हैं। मनफी खबरें फैलाने वालों पर इसहाक डार के कारीवार। सब अच्छा है, जो अच्छा नहीं है ठीक कर देंगे। मईशत काबू में है, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार ने फिर यकीन दहानी करा दी। कहते हैं सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मनफी प्रोपेगेंडा रोकना होगा। लोगों को खौफ में मुब्तला करने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। मुआशी मुश्किलात में हैं, मदद के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। हमारे पास पैसे मौजूद हैं, IMF प्रोग्राम को पूरा करेंगे। मईशत पर जो तजुर्बे हुए उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। डॉलर की हमसाया मुल्क स्मगलिंग एक बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। तारीख पर तारीख स्पीकर कौमी असम्बली राह तकते रह गए। PTI अरकान आज भी इस्तीफे देने न आए। मामला कल पर डाल दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हर मेंबर का अपने हाथ से इस्तीफा लिखा होना लाजिम है। इस्तीफे हाथ से ना लिखे हुए तो मंजूर नहीं किए जाएंगे। जत्थे की सूरत में आने से मामला दुरुस्त अंदाज में नहीं हो सकते। इस्तीफों की तस्दीक का तरीकेकार क्या होगा? स्पीकर कौमी असम्बली और PTI वफ्द के दरमियान मुलाकात कल पार्लियामेंट हाउस में होगी। मुल्क निगरान सेटअप के हवाले से किया तो यकीनी तौर पर डिफॉल्ट कर जाएगा। मौजूदा सूरत हाल का हल इलेक्शन नहीं, मिसाके जमहूरियत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को मुआशी भंवर से निकालेगी। पाकिस्तान के दिवालिया होने वाले सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे। मुल्क की सियासत में एक ऐसा सियासतदान पैदा किया गया जो मुल्क के गले पड़ गया है। इमरान खान का बयानिया फितना और फसाद पर कायम है। इमरान नियाजी एहसान फरामोश, जिसे डैडी कहा उसे गाली दी। करप्ट खान के खिलाफ तमाम केसेस ओपन एंड शट। हुकूमत फौरी गिरफ्तार करे। झूठे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन बरस पड़े। कहा मुल्क में मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। तोशा खाना की कालीन और घड़ियां भी नहीं छोड़ी। इमरान नियाजी को मुल्क लूटने और मेगा करप्शन का हिसाब देना होगा।
पार्लियामेंट से मामलात हैंडल नहीं हो रहे तो वहां ना बैठें, हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं बनाई ना। क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाब मुलतवी किए? पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया, लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा। एक तो ये बात कानून साजों को समझ नहीं आ रही, क्या हुकूमत इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा सकती है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार, इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कब कराए जाएंगे? हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से बयान हल्फी तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक PTI की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मुअस्सर करार दे दी। डैम फंड में अवाम के जमा कराए गए रकूम कहाँ हैं? PTI हुकूमत भी डैम फंड से मुतालिक जवाब देने से गुरेजा। रिकॉर्ड न मिलने पर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं बताया जाए भाषा डैम के लिए कैसे और कितना पैसा जमा हुआ, बताया जाए अवाम के पैसों का एहतसाब क्यों नहीं किया जा रहा। सुनने में आया है कि स्टेट बैंक से भी कहा गया है कि रिकॉर्ड न दें, ये इकदाम आइन के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ऐसे गैर आइनी इकदाम में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लें। चीफ जस्टिस अपने प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को ऑडिटर जनरल को मालूमात देने की हिदायत दें। सर्द मौसम में लाहौर का सियासी पारा हाई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को होगा। इमरान खान की अरकान को 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, उस्मान बुज़दार को टास्क सौंप दिया गया। इमरान खान का इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला, पार्टी क़यादत को आइंदा मुशावरत के लिए बनीगाला आने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। तवानाई किफ़ायत शुआरी मुहिम, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। शहबाज शरीफ का सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। इलेक्ट्रिक बाइक से मुतालिक तफसीली प्लान इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश करने की हिदायत। काबीना की हुकूमत पंजाब की जानिब से नून लीगी पार्लियामेंटेरियन चौधरी अशरफ को 53 साल पुराने केस में गिरफ्तार करने पर इजहार अफसोस किया। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की भी मजम्मत की गई। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए। 100 दिनों में उतना काम किया जितना 10 सालों में नहीं किया। शहबाज शरीफ ने 20 साल के दौरान गुजरात में कोई काम नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं PDM को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ सूबे के अवाम की खिदमत पर तवज्जो है। ताजर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। शरीफ फैमिली ने सीरत अकेडमी को ताले लगवा कर जुल्म किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इरादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज से जारी रहेगी। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। मुल्क में इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर को निशाने इबरत बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसले। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर एहतजाजी मुजाहिरों की जद में शहरी रुल गए। मॉल रोड, कैनाल और ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें। लाहौर ज़बान पार्क के बाहर असातिज़ा के धरने ने अवाम को इम्तिहान में डाल दिया। शहरी घंटों गाड़ियों में फंस गए, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रावलपिंडी, मुल्तान के बाद कराची के विकेट भी डेड साबित हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स की कमर टूट गई। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आउट न हुए। कौमी बॉलर 1.5 दिन में सिर्फ 6 विकेट हासिल कर पाए। न्यूजीलैंड बैटर्स ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 440 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूई तौर पर 2 रन की बर्तरी हासिल कर ली। कराची टेस्ट में अभी 2 दिन बाकी, मैच के ड्रॉ होने के चांसेस बढ़ने लगे। मैच 1 लेकिन कप्तान 3, पाकिस्तानी टीम का अनोखा कारनामा।
न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में पहले बाबर, फिर रिजवान और बाद में सरफराज ने कप्तानी की। कप्तान बाबर आजम की तबीयत खराब हुई तो रिजवान आए, लेकिन मैच रेफरी ने उन्हें 12वें खिलाड़ी के तहत कप्तानी से रोक दिया। कौमी टीम की मैनेजमेंट कमेटी आईसीसी कवानीन से लाइल्म निकली। रिजवान को कप्तानी न करने पर शाहीनों की क़यादत साबिक कप्तान सरफराज ने की। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए जंग छिड़ गई। कौन सा खिलाड़ी बाजी ले जाएगा, सबको इंतजार। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। इमर्जिंग क्रिकेटर्स में भारत के अर्शदीप सिंह, जनूबी अफ्रीका के मार्को जेनसन, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और न्यूजीलैंड के फिन एलन शामिल हैं। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को दोस्त के जरिए पैगाम, मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा फोन कॉल पर शहबाज शरीफ को पैगाम दे रहे हैं, सियासी जमातें सियासी मामलात के लिए इदारों के कंधे इस्तेमाल न करें, आपस में बैठें और मामलात पर बात करें। फैसल वोडा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। ट्वीट में बताया, मैंने बतौर सेनेटर अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को पेश कर दिया है। ये सीट इमरान खान की अमानत थी, सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, जहलम, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। कराची, खैरपुर, घोटकी, मुटियारी, बदीन, चारसद्दा और दीगर शहरों में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के तबादले, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर जमीयत उलमा इस्लाम मुतहर्रिक 1 जनवरी को मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। सूबे में क़याम अमन और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। गैर हाजिर 3800 असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान। मुफ्त किताबों की डिमांड जमा न कराने पर प्रिंसिपल को शोकाज नोटिस भिजवाने का फैसला। दुकानों पर प्रैक्टिकल कॉपी की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी। गर्ल्स स्कूल में लेबॉर्ट्रीज और सफाई की सूरत हाल के जायजे के लिए कमेटी तश्कील। गवादर हक 2 तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। मुतादिद शहरों में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। पुलिस और लेवीज फोर्स की भारी नफरी तैनात। सूरत हाल कशीदा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए 18 अरब 98 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर। गाजी खान में 58 हेल्थ टोरेंट के लिए 3 अरब 31 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस। राजनपुर में चाचर हिल टोरेंट के लिए 1 अरब 10 करोड़ से ज़ायद की मंजूरी दी गई। तवील खुश्क मौसम को गुड बाय। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत -4, किल्लात -3 और कोयटा में दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महंगे आटे की दुहाई। खैबर तक कराची अवाम है सताई। चक्की का आटा 5 रुपए इजाफे से 140 रुपए फी किलो हो गया। 15 किलो आटे का थैला 1950 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में नान और रोटी मजीद महंगा होने का खदशा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब ने नान 35 और सादा रोटी 25 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। अवाम का दाल रोटी से काम चलाना भी इम्तिहान। सब्जियों फलों के रेट भी आसमान छूने लगे। मुर्गी और गोश्त ख्वाब बन गया।